स्टार्ट करें? आपसे बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरा नाम है अनुराग सिंह और हम पढ़ने जा रहे हैं आज कन्फर्मर्स, है ना, जो कि एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आईआईटी में भी और नीट में भी, है ना। इससे क्वेश्चन आते हैं कई बार और बच्चे इसमें चटक जाते हैं, है ना। समझ से होंगे तो बच्चे ना चटके और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके लिए आज हम पढ़ेंगे क्या, कन्फर्मर्स। समझ रहे होंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकल आइसोटोनिज्म, है ना, तो वहां पे हम कन्फर्मर्स पढ़ते हैं, है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स से क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, यूं चुटकियों में अपन क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, कन्फर्मर्स होते क्या है, सब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना। तो कन्फर्मर्स क्या है, लिखेंगे इट arises due to free rotation of sigma bond। फ्री रोटेशन कहां पे होगा, सिग्मा बॉन्ड में होगा। डबल बॉन्ड में तो रोटेशन फ्री हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड, इसके अराउंड सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड, समझ रहे हो, ऐसा आप कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कन्फर्मर्स एक या दो नहीं होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि कन्फर्मर्स आर इनफाइनाइट। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं कन्फर्मर्स में, कन्फर्मर्स में और क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि मीथेन हैज जीरो कन्फर्मर। मीथेन के पास कितने कन्फर्मर होते हैं, जीरो कन्फर्मर्स होते हैं, कन्फर्मर्स जीरो कन्फर्मर्स। ठीक, और हम एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसको कि बॉन्ड को जब हम रोटेट कर रहे होते हैं बच्चों, तो वहां पे लगती है एनर्जी, और बॉन्ड रोटेशन की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल एनर्जी। क्या बोलते हैं, रोटेशनल एनर्जी, समझ रहे हो। तो रोटेशनल एनर्जी क्या है, इस चीज को हम यहाँ पे समझ सकते हैं, क्या होता है, the energy which is required for the rotation of sigma bond, so we can write it the energy which is the energy which is required for rotation of sigma bond, that is rotational energy. What are the conformers? So now we are going to take one example for that. So the example is, अच्छा, जो हमने यहाँ पे लिखा ये आपको समझाना जरूरी है। It arises due to free rotation of conformers। जैसे कि आप देखते हैं, मान लेते हैं हम एग्जांपल में यहाँ पे क्या ले रहे हैं, C2H6, है ना। यहाँ पे आप ऐसा बना सकते हैं, इसमें तीन यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे अटैच है, सही बात है। यहाँ पे भी अटैच कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अब इसी को हमको दिखाना है ना, तो हम समझ लीजिए आप इसको कैसे दिखा सकते हैं। इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको 3D में कि कैसे दिखेगा। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो आप समझ लीजिए ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, ऐसा समझ रहे होंगे। ठीक है, ये कार्बन कार्बन का ये बॉक्स क्या है, ये दोनों कॉर्नर पे कार्बन लगे हुए हैं, है ना, समझ रहे हो। और इस पे ये दोनों कार्बन हो गए,
ये दोनों कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये क्या है, 1 2 3, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। तो ये कुछ इस तरह से अटैच रहते हैं, ये वो, ये और कुछ इस तरह से। कोशिश करता हूँ समझाने की। ये दो, ये कुछ इस तरह से होते हैं, देखिए ये दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं? तो ये ऐसे होते हैं, पहले समझ रहा हूं, इसके बीच में ये ऐसा कार्बन कार्बन का बॉन्ड, देख पा रहे हैं? तो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड हुआ और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर आगे और ऐसे 3 हाइड्रोजन इधर पीछे लगे हुए, समझ रहा हूं? और ये एक कार्बन दूसरे कार्बन में क्या है, जैसे 90 डिग्री पे है, समझ रहे हो? क्लियर? और इसको जो आप सामने से देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली में ये अरेंजमेंट न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाता है, वो आप लोगों को मैं अभी डायग्राम बना के दिखाता हूं। अब होगा क्या, इसमें आगे वाला कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा और पीछे वाला रोटेट करेगा एंगल, समझ रहे हो? पीछे वाला कैसा करेगा, रोटेट करेगा, और वो कैसा दिखता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, एग्जांपल किसका ले रहे हैं? C2H6, है ना? ये कैसा दिखाई देगा, ये हमने लिया, हाइड्रोजन लगाया, इसको हम ऐसा देख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, 3H, यहाँ पे H H H, देख पा रहे हैं? ये इसके 6 H हो गए। अब हमने अटैच किया हाइड्रोजन यहाँ पे, ये फिक्स रहेगा, पीछे वाला जो रोटेट हो रहा था उसको हम कुछ ऐसा बना देंगे, ये, और इसको हम डॉट से, डॉटेड लाइन से समझा देंगे। कैसे लाइन से? डॉटेड लाइन से। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, है? अब इनके बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा। और ये थीटा क्या होता है? इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, समझना? क्लियर? डाइहेड्रल एंगल, समझ रहा हूं? अगर हम इसी को कितने एंगल से घुमा दें? 60 डिग्री। कितने एंगल से? 60 डिग्री के एंगल से हम इसको घुमा देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे? आगे बना देता हूं तो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। ये वो, यहाँ पे हमने लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन। अब 60 डिग्री से घुमाएंगे, ये एक्चुअली में 120 डिग्री का है, इनके बीच में एंगल कितने का है? 120 डिग्री का एंगल है, तो इसके हाफ में आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब कहीं इधर। कलर चेंज हुआ, सॉरी, ये अब वो 60 वाला यहाँ पे आएगा, ये वो यहाँ पे आएगा, ये वो, और एक यहाँ पे आएगा, ये कुछ ऐसा, पर इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री, इसी को बोलते हैं, समझ रहे हो? ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं इस पोजीशन को? स्टैगर्ड। और इसको क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। ब्रेक के बाद हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत एंड जय महाराष्ट्र।